बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन सीरीज ऑफ लेक्चर्स में हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे यूकैरियोटिक सेल जो है उसमें सिग्नल ट्रांसडक्शन होता है। तो नेक्स्ट इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ द जी प्रोटीन्स। जैसे लास्ट भी हमने देखा था मैकेनिज्म ऑफ जी प्रोटीन्स कि वो किस तरह से इफ़ेक्ट करता है। अब हम यहाँ पर जो तीन क्लासेस हैं जी क्यू, जी आई और जी एस, ये कैसे सेल को इस काबिल बनाते हैं हमारे रिसेप्टर सेल्स को कि वो रिस्पॉन्ड कर सके हमारे स्पेसिफिक केमिकल स्टिमुलस के अगेंस्ट। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं जी क्यू प्रोटीन। जी क्यू प्रोटीन जो कि जी प्रोटीन की टाइप है जो कि प्रेजेंट होती है ज़ाहिर है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जब एक लिगैंड आके अटैच होता है इस जी क्यू प्रोटीन के साथ तो ये एक्टिवेट करती है एक एंजाइम को जिसका नाम है फॉस्फोलाइपेज सी। दिस फॉस्फोलाइपेज सी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लीवेज ऑफ द फॉस्फोलिपिड। और कौन से फॉस्फोलिपिड की क्लीवेज करती है? फॉस्फेटिडिल इनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट, फॉस्फेटिडिल इनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट नामी फॉस्फोलिपिड की करती है या ब्रेकडाउन और तोड़ के उसके दो यूनिट्स बना देती है। एक है इनोसिटोल ट्राईफॉस्फेट और दूसरा है डाईएसाइल ग्लिसरॉल। ये डाईएसाइल ग्लिसरॉल जो है ये तो रहता है मेम्ब्रेन के अंदर अटैच्ड, जबकि इनोसिटोल ट्राईफॉस्फेट जो है ये सॉल्युबल होता है, डिफ्यूज़ करता है फ्रीली इनटू द साइटोप्लाज्म और पहुंच जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम तक और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में डिफ्यूज़ करता है। और जो ही एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में डिफ्यूज़ करता है तो हमें पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम आर द रेजर्वायर ऑफ द कैल्शियम आयन्स। तो ज़्यादा कैल्शियम आयन्स जो यहाँ भरे हुए हैं तो वहाँ जाके ये इनोसिटोल ट्राईफॉस्फेट जो है ये कैल्शियम चैनल्स को ओपन कर देता है। तो जो ही ये गेट जो हैं वो ओपन होते हैं कैल्शियम चैनल्स के तो कैल्शियम आयन्स जो हैं वो अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में है वहाँ से निकल के साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं, जिससे सेल का इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो हो जाता है चेंज और इस वजह से सेल जो है वो हो जाता है डीपोलराइज। तो ये डीपोलराइजेशन फिर हमारी साइटोसोलिक प्रोटीन्स को करती हैं एक्टिवेट, जो ज़ाहिर है फिर सेटअप करती हैं हमारे या ट्रिगर करती हैं हमारे रिस्पांस को, ताकि सेल जो है वो इसके अगेंस्ट रिस्पांस दे सके। इसी तरह से ये जो डाईएसाइल ग्लिसरॉल था दूसरा पोर्शन इस फॉस्फेटिडिल इनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट का जो ज़ाहिर है ब्रेकडाउन की वजह से बना था फॉस्फोलिपिड की, तो ये रिमेन रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही और वहाँ ये बाइंड करता है एक स्पेसिफिक प्रोटीन काइनेज के साथ। काइनेज एंजाइम्स हमें पता है ऐसे सारे एंजाइम्स होते हैं जो एटीपी को हाइड्रोलाइज करते हैं और उसे एडीपी में कन्वर्ट करते हैं और फॉस्फेट ग्रुप को किसी और केमिकल कंपाउंड के साथ मिलाते हैं। तो ये जो प्रोटीन काइनेज है हाई कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में ये प्रोटीन को करता है फास्फोराइलेट, ज़ाहिर है फॉस्फेट ग्रुप को इन प्रोटीन्स के साथ अटैच करवाता है। तो ये प्रोटीन्स जो हैं साइटोसोलिक प्रोटीन्स ये भी हो जाती हैं एक्टिवेट और ये ट्रिगर करती हैं कि सेटअप करें उन तमाम केमिकल प्रोसेसेस को जिसके नतीजे में हमारा सेल जो है वो रिस्पॉन्ड करे फिर उस चेंज को जो आई है उसमें इस लिगैंड के आने की वजह से या केमिकल सिग्नल इसके पास आने की वजह से। तो ये हमने डिस्कस किया कि जी क्यू प्रोटीन्स जो हैं वो कैसे हमारे सेल को ट्रिगर करती हैं कि वो रिस्पांस शो करें। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जी एस प्रोटीन। जी एस प्रोटीन्स जो हैं ये ज़ाहिर है ये भी प्रेजेंट होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उसी तरह से स्नेक लाइक प्रोटीन है ये भी, लेकिन यहाँ इसके साथ अटैच्ड जो एंजाइम है दैट इज़ कॉल्ड एज एडिनाइलेट साइक्लेज। तो जीएस प्रोटीन असल में स्टिमुलेट करती है इस एंजाइम एडिनाइल साइक्लेज को। तो ये एडिनाइल साइक्लेज एटीपी को कन्वर्ट करता है साइक्लिक एएमपी में और दो फॉस्फेट ग्रुप उससे करवाता है रिलीज़। तो ये साइक्लिक एएमपी फिर जाके मिलती है हमारे साइटोप्लाज्म में मौजूद एक और एंजाइम के साथ ही जिसका नाम है प्रोटीन काइनेज ए। और ये प्रोटीन काइनेज ए जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है इसके दो सब यूनिट हैं, एक है कैटालिटिक सब यूनिट और दूसरे का नाम है रेगुलेटरी सब यूनिट। तो साइक्लिक एएमपी जो है वो रेगुलेटरी
यूनिट के साथ मिलती है और दोनों यूनिट एक दूसरे से कर देती है अलहदा। तो जो ही कैटालिटिक सब यूनिट जो है वो अलहदा होता है तो ये असल में एक्टिवेट हो जाता है और ये एक्टिवेट होके क्या करता है, ये हमारी जो प्रोटीन्स हैं जिन्हें साइटोसोलिक प्रोटीन्स कहते हैं, ये उन्हें कर देता है फास्फोराइलेट, उनके साथ फॉस्फेट ग्रुप करवा देता है अटैच। तो जो ही उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है वो इस काबिल होती हैं कि वो ट्रिगर करें सेल्यूलर रिस्पांस को, ताकि रैपिड रिस्पांस जो है वो शो किया जा सके। वो किसी भी सूरत में हो सकता है, वो हमारा डीएनए एक्सप्रेस हो सकता है या कोई नई प्रोटीन या कोई एंजाइमेटिक रिएक्शंस जो हैं वो सेटअप हो सकते हैं। थर्ड टाइप की जो प्रोटीन्स हैं दे आर कॉल्ड एज द, और जीआई प्रोटीन्स जो हैं ये एंटागोनिस्टिक होती हैं टू दैट ऑफ द जीएस प्रोटीन्स। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि जीएस प्रोटीन्स जो हैं वो एडिनाइलेट साइक्लेज नमी एंजाइम जो कि मेम्ब्रेन में प्रेजेंट था उसे एक्टिवेट करती हैं ताकि साइक्लिक एएमपी बन सके। तो जीआई प्रोटीन्स जो हैं ये इनहिबिट करती हैं एडिनाइलेट साइक्लेज को। तो एडिनाइलेट साइक्लेज जो है वो जब इनहिबिट होगा तो ज़ाहिर है वो एटीपी को कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, ज़ाहिर है ए साइक्लिक एएमपी में, तो ये नेगेटिव फीडबैक के तौर पर एक्ट करती हैं जीएस के लिए। तो इस लेक्चर में हमने ये डिस्कस की 3 तरह की जी टाइप प्रोटीन रिसेप्टर्स, GQ, GI और GS। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह रिसेप्टर्स की दूसरी टाइप जो कि हमने कहा था वो होते हैं एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर्स, वो डिस्कस करेंगे।